स्टोरी द मंकी एंड द क्रोकोडाइल। एक बंदर और एक मगरमच्छ की कहानी। अ मंकी लिव्ड इन अ फ्रूट ट्री ऑन द बैंक ऑफ अ रिवर। ये क्या बता रहे हैं, एक मंकी है जो कि नदी के किनारे में एक फ्रूट्स का ट्री है, एक फलों का ट्री है। नदी के किनारे एक मंकी वहां रहता है। He made friends with the crocodile and gave him delicious fruits to eat and sent some for his wife. वो क्या करता है मंकी, वो उसने क्रोकोडाइल के साथ दोस्ती कर ली है और उसको वो डिलीशियस फ्रूट्स देता है खाने के लिए, और उसकी वाइफ के लिए भी वो फ्रूट्स देता है उसको। क्रोकोडाइल मंकी से फ्रूट्स लेकर जाता है और वो अपनी वाइफ को भी देता है। दे मेट रेगुलरली एंड टॉक्ड, द मंकी इन द ट्री एंड द क्रोकोडाइल ऑन द ग्राउंड। वो रेगुलरली मिलते हैं और आपस में बातें करते हैं। जो ट्री पे मंकी रहता है और ग्राउंड में मतलब पानी में क्रोकोडाइल रहता है। ओके, चलिए अब स्टोरी क्या है हम वो देखते हैं। Once on the bank of a river, a monkey made a home for himself in a tree laden with fruit. एक समय की बात है, नदी के किनारे एक मंकी ने घर बनाया अपने लिए। उस ट्री पे जो ट्री था वो फलों के साथ भरा हुआ था। लेडन मतलब पूरा अच्छे से भरा हुआ था फ्रूट्स के साथ। ही लिव्ड इन इट हैप्पीली ईटिंग टू हिज हार्ट्स कंटेंट द फ्रूट ऑफ हिज चॉइस। वो वहाँ बड़े खुशी से रह रहा था। वो जी भर के जितना उसका दिल करता था ना, हार्ट्स कंटेंट मतलब अपनी संतुष्टि से इतना फल खाता था अपनी मर्जी से। द मंकी वॉज हैप्पी बट लोनली। मंकी जो था खुश था लेकिन अकेला था। एंड वॉन्टेड अ कंपेनियन टू टॉक टू एंड शेयर द फ्रूट्स विद। लेकिन उसको एक दोस्त की ज़रूरत थी जिससे वो बातें कर सके और वो फ्रूट्स को शेयर कर सके। बट देयर वॉज नो वन अराउंड, नॉट इवन अनदर मंकी, टिल वन डे अ क्रोकोडाइल अपेयर्ड ऑन द रिवर साइड। पर वहाँ कोई नहीं था, कोई मंकी भी नहीं था। लेकिन एक दिन वहाँ एक क्रोकोडाइल आया रिवर साइड में। नदी में तैरते तैरते वहाँ पर एक क्रोकोडाइल आ गया। हेलो देयर, सेड द मंकी, डू यू लिव इन दिस रिवर? वुड यू लाइक टू ईट सम फ्रूट? मंकी उसको कहता है, क्रोकोडाइल को कहता है उसको वैसे कोई दोस्त चाहिए था बात करने के लिए। उसको कहता है, हेलो, क्या तुम इस नदी में रहते हो? क्या तुम कुछ फल खाना पसंद करोगे? गुड मॉर्निंग, रिप्लाइड द क्रोकोडाइल पोलाइटली। I did come here in search of food for myself and my wife. Nice of you to offer me fruit. क्रोकोडाइल बड़े पोलाइटली, बड़े आराम से उसको क्या जवाब देता है, कहता है गुड मॉर्निंग, मैं यहाँ आया हूँ, फूड की सर्च में आया हूँ, फूड की खोज में आया हूँ अपने लिए और अपनी वाइफ के लिए। तुम्हारी तो ये बड़ी अच्छी बात है कि तुमने मुझे फ्रूट जो हैं वो ऑफर किए हैं। तुमने मुझसे फ्रूट्स के बारे में पूछा, ये बहुत अच्छी बात है क्योंकि मैं उसी खोज में आया हूँ यहाँ। The monkey plucked some from the nearest branch and threw them down. The crocodile found them delicious. Thanks, he said. May I have some on my next visit? मंकी ने क्या किया, कुछ पास वाली टहनी से कुछ फल तोड़े, प्लक मतलब तोड़ना, तोड़े और उनको नीचे फेंका। थ्रू मतलब नीचे फेंका। द क्रोकोडाइल फाउंड देम डिलीशियस। क्रोकोडाइल को बड़े स्वादिष्ट लगे। उसने उसको थैंक यू बोला और कहा, अब जब मैं अगली बार आऊँगा फिर तुमसे कुछ बाकी फल भी लूँगा और फल भी लूँगा। Certainly as many as you like and some for your wife too, said the monkey. मंकी ने उसको क्या जवाब दिया, आगे से मंकी ने कहा पक्का पक्का, क्यों नहीं, जितने तुम खाना चाहो तुम खा सकते हो और अपनी वाइफ के लिए भी ले जा सकते हो। डू कम अगेन, तुम यहाँ फिर से आना। आई एम रादर लोनली हेयर। वैसे भी मंकी को कोई दोस्त चाहिए था और उसको वो कहता है कि तुम आना, यहाँ पक्का आना, तुम जितने चाहो फ्रूट्स खा सकते हो, अपने लिए भी खा सकते हो, अपनी वाइफ के लिए भी लेके जा सकते हो। मैं यहाँ वैसे भी अकेला ही होता हूँ। द क्रोकोडाइल विजिटेड द मंकी रेगुलरली एंड एट द फ्रूट्स विच हिज होस्ट थ्रू डाउन। ही टुक सम home for his wife. The monkey and the crocodile were now the best of friends. They talked and were never tired of talking. They talked about birds and animals, about the villages nearby and the difficulties villagers faced in raising good crops and for lack of rain.
अच्छा, अब वो दोनों इतने अच्छे दोस्त बन गए थे कि वो बहुत बातें करते थे, बेस्ट फ्रेंड्स बन गए थे। जैसे वो इतनी बातें करते थे कि और बातें कर करके कभी टायर्ड ही नहीं होते थे, कभी थकते ही नहीं थे। वो बर्ड्स के बारे में बातें करते थे, एनिमल्स के बारे में बातें करते थे, और इवन कि वो पास के गांव के बारे में भी बातें करते थे, और इस बारे में भी बातें करते थे कि गांव वालों को क्या परेशानी आती है अच्छी क्रॉप्स उगाने में जब बारिश की कमी हो जाती है। सोचो, वो मंकी और वो क्रोकोडाइल आपस में कितनी इंपॉर्टेंट बातें कर रहे हैं कि विलेजर्स को कितनी परेशानी आती है जब लैक होता है, कमी, रेन की कमी हो जाती है, उसकी वजह से जो विलेजर्स हैं वो अच्छी क्रॉप्स नहीं उगा पाते। तो कितने इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पे वो बातें कर रहे हैं, है ना। ओके। The crocodile's wife was annoyed because her husband came home late. She did not like his friendship with the monkey. The crocodile could not altogether ignore his wife's wishes. अच्छा, तो आगे का क्या सीन है? आगे का सीन इन्होंने बताया है कि जो क्रोकोडाइल की वाइफ थी ना, वो बड़ी नाराज़ हो जाती थी क्योंकि क्रोकोडाइल जो था ना वो अब घर लेट आता था, वो मंकी के साथ गप्पे मारने में बिजी रहता था। तो जो क्रोकोडाइल की वाइफ है ना, उसको मंकी की और क्रोकोडाइल की फ्रेंडशिप पसंद नहीं आई। और अब क्रोकोडाइल भी क्या कर सकता था, वो अपनी वाइफ की नाराज़गी को नज़रअंदाज नहीं कर सकता था। तो चलिए अब हम आगे की स्टोरी स्टार्ट करते हैं। वन डे द क्रोकोडाइल स्टेड विद द मंकी लॉन्गर देन यूजुअल. His wife was annoyed waiting, managing the little crocodiles that had just been hatched. She said, "Who is this friend of yours you're so fond of?" "Oh, he's a very nice monkey," he replied. "He lives on a fruit tree. He sends fruit for you every day. You don't expect me to climb trees, do you?" "A nice monkey, I'm sure," replied the wife with obvious sarcasm. अच्छा, तो क्या होता है, एक दिन क्रोकोडाइल मंकी के साथ बातें करने में इतना समय व्यतीत कर देता है कि वो नॉर्मल टाइम से भी ज़्यादा लेट आता है। तो इस बात पे जो क्रोकोडाइल की वाइफ होती है ना, वो एनॉय हो जाती है, नाराज़ हो जाती है, क्योंकि वो वेट कर रही होती है कब से कि क्रोकोडाइल आएगा। और तभी उनके छोटे छोटे ना क्रोकोडाइल्स बेबीज़ जो होते हैं ना, वो अंडों में से निकले होते हैं। वो छोटे छोटे क्रोकोडाइल्स को मैनेज करने में बेचारी बड़ी परेशान हो गई होती है, इसलिए उसको बड़ा गुस्सा आ जाता है कि ये क्रोकोडाइल, इनके पापा क्रोकोडाइल इतनी लेट क्यों आए हैं। तो वो जब क्रोकोडाइल आता है तो वो उसकी वाइफ पूछती है, भाई तुम इतने लेट क्यों आए हो। वो कहता है कि आजकल मैं अपने फ्रेंड से मिलने गया था, मंकी से मिलने गया था। कहती है, अच्छा वो कौन सा तुम्हारा मंकी है जिसके तुम इतने फॉन्ड ऑफ हो गए हो, मतलब तुम इतने आदी हो गए हो, तुमको जो इतना पसंद आ गया, वो कौन सा तुम्हारा फ्रेंड है। वो क्रोकोडाइल आगे से जवाब देता है कि वो बड़ा नाइस मंकी है, वो एक फ्रूट के ट्री पे रहता है और तुम्हारे लिए वो रोज़ फ्रूट्स भेजता है। तो क्या तुम सोचती हो कि मैं खुद ट्री पे चढ़ के उस पे क्लाइंब करके तुम्हारे लिए फ्रूट्स लाऊंगा। तो वो तो मंकी है जो मुझे इतने मीठे मीठे फल देता है तुम्हारे लिए। हाँ, तो वाइफ जो होती है ना, वो बड़े ऐसे उसको टॉन्ट करके ना ऐसे जवाब देती है, हाँ हाँ बड़ा ही अच्छा मंकी है, बड़ा ही अच्छा मंकी है। "If you ask me, this monkey should be my food. I want to eat his heart so much." "What a foolish thing to say," shouted the crocodile. "I can't kill a friend, though I won't mind a monkey occasionally for a change of taste." अब उसकी वाइफ क्या कहती है आगे से, वो कहती है, अच्छा तुमको लगता है वो इतने वहाँ पे बैठा है जो मंकी, उसको तो मेरा फूड होना चाहिए, मैं तो उसका हार्ट खाऊंगी। वो क्रोकोडाइल ये बात सुन के शाउट करता है, चिल्लाता, कहता है, ये क्या मूर्खता भरी बात है, मैं अपने दोस्त को नहीं मार सकता। उसकी वाइफ कहती है, क्यों नहीं, मेरे को भी तो अपना टेस्ट चेंज करना है, मुझे भी तो अपना स्वाद चेंज करना है, मैं रोज़ के रोज़ फ्रूट्स खा खा के कितनी बोर हो गई हूँ, मुझे भी तो मंकी खाना है, मेरा भी टेस्ट चेंज करना है। "You bring him here," ordered the wife. "I want to see him, so you can eat him." "Never," declared her husband. उसकी वाइफ ने बोला, तुम अपने दोस्त मंकी को एक दिन यहाँ लेके आओ, मैं उसको देखना चाहती हूँ। तो उसके हस्बैंड ने कहा, अच्छा मैं यहाँ लेके आऊँ ताकि तुम उसे खा जाओ, ऐसा कभी नहीं हो सकता, नेवर, ऐसा कभी नहीं होने दूंगा मैं। उसके हस्बैंड ने कहा, किसके हस्बैंड ने कहा, क्रोकोडाइल के हस्बैंड ने, वाइफ क्रोकोडाइल के हस्बैंड।
His wife was furious and she dived in to hide herself at the bottom of the river, leaving the little ones to pester their father. अच्छा, अब वाइफ बड़ी वो नाराज़ हो गई, उसको बहुत गुस्सा आ गया. वो गुस्से में क्या किया उसने, वो बिल्कुल नदी के नीचे चली गई, बॉटम ऑफ द रिवर. उधर डुबकी लगा के वहाँ पे तैर तैर के बिल्कुल उसने अपने आप को वहाँ छुपा दिया. और वो जो छोटे छोटे क्रोकोडाइल्स थे उनको उनके पापा के पास छोड़ के चली गई, ताकि वो छोटे छोटे क्रोकोडाइल्स उसको तंग करें और उसके पापा उनको संभाल ना पाए. द क्रोकोडाइल वॉज इन अ सीरियस डायलेमा. He loved his wife and was very fond of his friend too. Finally, he decided to be on the side of his wife. She was his life partner after all. I know it's a sin to betray a friend, but I have no choice, he said to himself. I will invite the monkey home and hope for the best. तो क्या हुआ, अब क्रोकोडाइल बड़ी दुविधा में फंस गया. उसकी पत्नी उससे नाराज़ हो गई. वो नदी के बिल्कुल नीचे जाकर उधर चली गई बच्चों को छोड़ के. अब क्रोकोडाइल क्या करता, वो सोचने लगा कि मैं तो अपनी वाइफ को बड़ा प्यार करता हूँ, लेकिन मैं अपने दोस्त को भी बड़ा पसंद करता हूँ. तो फाइनली उसने सोचा कि मेरे को अब एक जने की साइड लेनी पड़ेगी, तो मैं ना अपनी वाइफ की साइड ले लेता हूँ, क्योंकि वो है तो मेरी लाइफ पार्टनर ही है ना. माना कि दोस्त को धोखा देना एक गलत बात है, गुनाह है, पर मेरे पास और कोई ऑप्शन भी नहीं है, अब मेरे पास कोई और चॉइस भी नहीं है, मैं क्या कर सकता हूँ. उसने अपने आप से ही कहा. उसने कहा कि मैं मंकी को घर पे बुलाता हूँ और फिर देखते हैं क्या होता है. माई वाइफ वॉन्ट्स यू over for a meal, dear friend, said the crocodile. When he visited the monkey next, you must come home with me today. With pleasure, said the monkey. I am no swimmer, but can ride on your back. And they set out. अच्छा, फिर क्या हुआ, अब क्रोकोडाइल ने सोचा कि मैं इसको मंकी को घर पे बुलाता हूँ. अब क्रोकोडाइल गया फिर वहाँ जहाँ पे मंकी रहता था. उसने बोला मेरी वाइफ चाहती है कि वो उसने ना तुमको खाने पे बुलाया है दोस्त. तो वो कहने लगा ठीक है, मैं आज तुम्हारे साथ खाने में चलूँगा, तो पक्का चलूँगा, लेकिन मैं तैर तो नहीं सकता. मैं क्या करता हूँ, तुम्हारी पीठ पर बैठ के चल पड़ता हूँ. अब वो उसकी पीठ पर बैठ के चल पड़ा. In the middle of the river, where the current was the strongest. Current means पानी की लहरें जहां बड़ी तेज थी. The crocodile, in the middle of the river where the current was the strongest, the crocodile could no longer hide his intention. Sorry, my friend, he said hesitatingly, but I have to go underwater now. I have brought you here to kill you. My wife cannot survive without eating your heart. Goodbye. लेकिन वो बेचारा क्रोकोडाइल थोड़ा भोला था. जैसे ही वो नदी के मिड में पहुंचा और जहाँ पे नदी की लहरें बड़ी तेज हुई, वो क्रोकोडाइल ने उसको बोला, उस मंकी को बोला, मेरे दोस्त मुझे माफ़ कर दे. उसने बड़ा हिचकिचाते हुए बोला, हेजिटेशन से बोला. उसने बोला मुझे पानी के अंदर जाना होगा, मैं तो तुम्हें मारना चाहता हूँ ताकि तुम्हारी सांस रुक जाए और तुम मर जाओ. मेरी वाइफ जो है वो तुम्हारा हार्ट खाए बिना जिंदा नहीं रह सकती. गुड बाय दोस्त. उसने ऐसा बोला. फिर आगे क्या होता है सुनो. द मंकी वॉज थंडरस्ट्रक. ही न्यू हिज लाइफ वॉज इन डेंजर. He kept his cool and persuaded the crocodile on a pretext to swim back to the tree. He decided then to discontinue his friendship with the crocodile. अच्छा, अब आगे का क्या सीन है. जब मंकी ने ये बात सुनी उसका तो हार्ट रुक गया ना. क्या हुआ कि मंकी ने जब क्रोकोडाइल की ये बातें सुनी वो हैरान ही हो गया. उसने सोचा मैंने क्या सोचा था, मैंने तो क्रोकोडाइल को अपना दोस्त सोचा था, लेकिन ये क्या हो गया मेरे साथ. उसको पता चल गया था कि अब उसकी लाइफ जो है वो खतरे में है, लेकिन उसने अपना आपा नहीं खोया. उसने अपना दिमाग ठंडा रखा और उसने सोचा कि अब मैं कैसे इस मुश्किल से निकलूँगा. उसने किसी तरीके से ना उसने सोचा कि मैं क्रोकोडाइल को कैसे परसुएड करूं, कैसे क्रोकोडाइल को मनाऊं ताकि वो वापस किसी तरीके से मेरे को ट्री के पास ले जाए. और फिर क्या होता है, फिर उसने अपनी जो दोस्ती थी मंकी ने क्रोकोडाइल के साथ उसको तोड़ दिया. तो पढ़ते आगे कैसे उसने परसुएड किया, कैसे मंकी ने क्रोकोडाइल को परसुएड किया कि उसको वो वापस ट्री तक ले जाए. द मंकी वॉज स्केयर्ड एंड डिस्ट्रेस्ड, बट he was sensible and clever like all monkeys. He kept a cool head,
Calmly he said, I would do anything for you and your family. You are my only friend. After all, what is a monkey's heart compared with the life of a crocodile's wife? But how foolish could you be? Why didn't you tell me before? I would have brought my heart along. But where is your heart? Asked the crocodile innocently. I thought you carried it all the time. अच्छा, तो अब मंकी जो था वो बड़ा चालाक था, लेकिन मंकी क्रोकोडाइल की बातें सुनकर डर भी गया था. ही वॉज स्केयर्ड, वो डर गया था और वो स्ट्रेस में भी आ गया था. लेकिन मंकी जो होते हैं, आपको पता ना मंकीज कितने चालाक होते हैं. ये मंकी भी बाकी मंकीज की तरह बड़ा चालाक और बड़ा सेंसिबल था. इसको बड़ी अक्ल थी. उसने बिल्कुल अपना आपा नहीं खोया. उसने ठंडा दिमाग से सोचा. उसने कहा, मैं तो तुम्हारे लिए और तुम्हारी फैमिली के लिए कुछ भी कर सकता हूँ. कि तुम तो मेरा अकेले, तुम ही एक दोस्त हो, तो मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ. मतलब कि एक मंकी का दिल जो है वो एक क्रोकोडाइल की वाइफ की लाइफ से ज़्यादा थोड़ी है. मंकी का दिल तो ऐसे ही होता है. एक तो क्रोकोडाइल की वाइफ की लाइफ तो कितनी इम्पोर्टेंट है ना. लेकिन तुम कितने मूर्ख हो, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? अगर तुमने मुझे पहले बताया होता तो मैं अपना दिल भी साथ में लेके आता. है क्रोकोडाइल बेचारा बड़ा इनोसेंटली पूछता है उससे, अच्छा तुम्हारा दिल कहाँ है मंकी? मैंने सोचा वो हमेशा तुम्हारे पास होता है. Of course not. It's there on the tree. Let's swim back at once and get it. Your wife must be waiting, replied the monkey, gaining confidence. Oh dear, what a mistake, hissed the crocodile. They laughed loudly as the crocodile took a full turn to reach the tree. अच्छा, अब क्या हुआ? उसने कहा कि मैं तो अपना दिल जो है वो पेड़ पे ही छोड़ आया हूँ. अब क्या करें, तूने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? चलो अब वापस चलते हैं, मैं अपना दिल जो है वहाँ से ले आऊँगा. आगे तुम्हारी वाइफ वेट कर रही होगी, आगे हम कितने लेट हो गए हैं. तो वो क्या करता है, ओहो, क्रोकोडाइल कहता है ओहो ये तो गलती हो गई. वो दोनों हंसते हैं और क्रोकोडाइल वापस से टर्न लेता है ताकि वो जाकर उस पेड़ पे पहुँच जाए. On the river bank, the monkey jumped onto the tree and heaved a deep sigh of relief. Up he plucked a fruit or two from the nearest branch and throwing them down said, let your wife have some fruit rather than my heart. Fresh fruits are good for mind and body. Goodbye, friend, and if you don't mind, we won't meet again. The crocodile, sadder and wiser, shed a few tears, which were genuine, and turned back to go home. He was in a hurry to tell his wife a thing or two. अच्छा, फिर क्या हुआ? फिर वो फटाफट जैसे ही उसने टर्न मारा, क्रोकोडाइल ने, वो पेड़ के पास पहुँचे. और जैसे ही मंकी अपने पेड़ के पास पहुँचा ना, नदी के किनारे पहुँचा, उसने एक जंप मारा और वो पेड़ के ऊपर चढ़ गया और उसने एक लंबी सांस ली. उसने बोला, हाय मैं तो बच गया. फिर उसने 2-3 फ्रूट्स तोड़े और क्रोकोडाइल की तरफ फेंके. उसने बोला, ये लो फल खाओ, ये तुम्हारे दिमाग के लिए भी अच्छे हैं और तुम्हारी सेहत के लिए भी अच्छे हैं. गुड बाय दोस्त, अब मैं आशा करता हूँ आज के बाद हम तो कभी नहीं मिलेंगे. वो जो क्रोकोडाइल था वो बेचारा दुखी भी हुआ, लेकिन थोड़ा बुद्धिमान भी था कि उसने थोड़े आंसू बहाए जो थोड़े जानवन भी थे, क्योंकि उसकी दोस्ती टूट गई. और वापस वो टर्न करके अपने घर की तरफ चला गया ताकि वो अपनी वाइफ को सारी बातें बता सके. और ये स्टोरी बेटा आपने पंचतंत्र की कहानियाँ पढ़ी है ना, और ये स्टोरी उनमें से एक है. आई होप यू लाइक द स्टोरी. प्लीज़ अगर आपको ये पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें. ओके.